वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आज एक ऐसे विषय को लेकर के फिर हम बात कर रहे हैं जो है तो उत्तर प्रदेश का एक राजनीतिक दल, लेकिन पूरे राष्ट्र में उसकी जड़ें हैं। और ये जड़ें काफ़ी पुरानी हैं और वो संभावनाशील दल है, ये कह सकते हैं। बहन मायावती जी हिंदू समाज की भी बहुत आदरणीय रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी मिलकर उन्होंने सरकारें बनाई और अपने दम पर वो एक वैचारिक धरातल को लेकर के चलने वाली पार्टी रही है। हिंदू समाज में भी सनातनियों में भी मायावती जी के प्रति आदर भाव रखने वाले बहुत से बंधु हैं। मैं स्वयं उनको एक बहन के रूप में आदर देता हूँ। हमारे हिंदू समाज की बेटी है। वैचारिकता में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, लेकिन है तो हमारी बेटी, है तो इस सनातन धर्म की वो बिटिया है। इसलिए उस बतौर उनका बहुत आदर दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी श्रद्धेय अटल जी देते रहे हैं, आडवाणी जी देते रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी जी देते रहे हैं, श्रद्धेय मोदी जी देते रहे हैं। जितने भी बंधु हैं वे राजनीति से परे जाकर के बहन मायावती को सम्मान देते रहे हैं। यहाँ तक तो सब सही है। बहुजन समाज पार्टी इतना सब कुछ होने के बावजूद कहाँ चूक करती रही है, या क्या चूक की है, या अभी भी क्या चूक कर रही है, जिसके कारण से वो जो जगह छोड़ रही है उस जगह पर कोई और लोग आकर के और उस जगह को भर रहे हैं। दलित समाज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। हम जानते हैं 20% के लगभग 18-20% माना जाता है। बिहार में भी ज़्यादा नहीं, लेकिन वहाँ भी एक अच्छी खासी संख्या है हमारे दलित बंधुओं की। तो उत्तर प्रदेश और बिहार ये मूल है। बाकी थोड़े छुटपुट राजस्थान में भी है, छुटपुट मध्य प्रदेश में भी है, छुटपुट तो हर एक प्रांत में मिल जाएंगे। कुछ प्रांत ऐसे होंगे जहाँ बहुत कम होंगे, लेकिन सब जगह हमारे बंधु मिलते हैं, क्योंकि वो हिंदू समाज का ही एक भाग है, वो अलग नहीं है। समग्रता वे सब हिंदू है। मायावती जी के द्वारा चूक क्या हो रही है उनको तो कोई बोलेगा नहीं, लेकिन हम जैसे कुछ लोग हैं जो शायद उनको कहें। वे मुख्य चुनाव जब होता है, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा किसी प्रदेश की, खासतौर से उत्तर प्रदेश बिहार की तो ठीक है, उत्तर प्रदेश की तो एकदम ही, वहाँ जब मुख्य चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा या विधानसभा का, उसमें तो पूरी शक्ति से वे खड़े होते हैं, जितनी भी सीटों पे खड़े हों। लेकिन बाद में जो उपचुनाव होते हैं या कई बार जो स्थानीय चुनाव होते हैं, जिसमें ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद वगैरह, उनमें भी हाथ खींच लेते हैं। परिणाम क्या होता है? या फिर उपचुनाव होते हैं, उनमें भी वे अपना हाथ खींच लेते हैं। जैसे मिल्कीपुर में उन्होंने हाथ खींच लिया। ऐसे बहुत सारे उपचुनाव होते हैं जिसमें बहुजन समाज पार्टी अपना हाथ खींच लेती है और स्वतंत्र कर देती है कि हमें नहीं लड़ना इसको। परिणाम क्या होता है? परिणाम, बहन मायावती जी, आप मेडिकल स्टोर वालों से परिणाम जान लीजिए। हम मेडिकल स्टोर पर कुछ दवाई लेने जाते हैं तो हमारा वो परिचित नहीं होता है, तब भी हम दवाई लेने जाते हैं, एक स्लिप देते हैं। वो कहता है कि भाई ये लीजिए, मैं ये आपके दवाई निकालता हूँ, है ना। एक आध दवाई ऐसी है जो हमारे पास नहीं है, मैं आपकी बुलवा देता हूँ। लेकिन वो 4 दवाई निकालते निकालते इतनी देर कर देता है, इतनी देर में उसी का एक बंदा जाता है या फ़ोन से वो दूसरी मेडिकल स्टोर से एक दवाई बुलवा करके दे देता है, लेकिन उस ग्राहक को नहीं छोड़ता। वो ऐसा नहीं कहता है कि आप दूसरी जगह चले जाइए, आप वहाँ से ले लेना, या फिर चलिए पूरा मुझसे बनेगा नहीं। वो ग्राहक नहीं छोड़ता, क्योंकि ग्राहक एक बार आपकी पेड़ी से गया तो वो फिर कहाँ जाएगा और कौन दुकानदार उसको फिर अपनी गिरफ्त में ले लेगा, कुछ कह नहीं सकते। वोटर्स भी आपका ग्राहक ही है। वो आपके पास आया है, वो बसपा का वोटर है, भाजपा का वोटर है, कांग्रेस का वोटर है, सपा का वोटर है, फला 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 का। कांग्रेस के वोटर तो बचे नहीं, लेकिन फिर भी नाम उसका भी लेने में कोई दिक्कत नहीं। तो वो एक बार इधर से उधर गया तो वापस उसको उस गली में, ये गलियाँ ये चौबारा, तो आ गया यहाँ दोबारा, तो वो आ गया है तो वापस पलट के नहीं जाता। फिर वो मेडिकल स्टोर वाला उसको बांध लेता है। तो आप जब भी ऐसे उपचुनाव होते हैं तो या कई अन्य प्रांतों में आप अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करते हैं, तो आपके वो स्थान कोई और भर देता है। और इसी तरीके से एक रावण करके, बताओ, उसका नाम ही रावण है, चाहे जो हो। हमारी बहन
मायावती कभी हिंदुत्व के खिलाफ इतना कटु तरीके से वो शायद नहीं बोली, हमारे देवताओं के खिलाफ कभी नहीं बोली। लेकिन ये रावण तो सरेआम, उसका नाम ही रावण है, लोग पढ़ा लिखा बंदा है। इस समय मायावती जी, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आपने आकाश आनंद को हटा दिया। आकाश आनंद जी में अभी शायद इतनी गहराई नहीं है, आपने ऐसा सोचा होगा, लेकिन तब भी सबसे बड़ी बात है, बहुजन समाज पार्टी की जड़ें बहुत गहरी है, पूरे देश में उसकी जड़ें हैं। लेकिन आप हर चुनाव में आपका उम्मीदवार नहीं उतारेंगे तो धीरे धीरे आपकी दल की भी वो स्थिति हो जाएगी। श्रीदेवी ने विवाह किया और 3 वर्ष तक वो फिल्म इंडस्ट्री से बाहर रही। उनको लगा था कि वो जिस तरीके से अभी छाई हुई है, बिल्कुल ग्लैमर पर सबसे ऊपर स्थान श्रीदेवी का था। माधुरी दीक्षित सोचते थे कि वो अमेरिका में 1-2-4 वर्ष रह करके वहाँ थोड़े संतान और शादी सब हो जाए, उसके बाद जब आएगी तब वापस ये सिंहासन वापस मिल जाएगा। न तो श्रीदेवी को वो स्थान 3 वर्ष बाद वापस मिला, अब तो खैर वो दुनिया में नहीं रही। न माधुरी दीक्षित को फिर वो स्थान मिला जो पहले था। बसपा का भी वो स्थान जो एक समय 200 सीटें लेकर के, उससे अधिक सीटें लेकर के और अकेले अपने दम पर अपने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। आपके इन्हीं के हमारे वोटर्स तो स्थायी कहीं नहीं जाने। आप ये भूल गई, मेडिकल स्टोर वाला दूसरे भी हैं जो जहाँ पर वो एक दफ़े ग्राहक आता है तो उसको बांध लेते हैं। मैं सोचता हूँ बहन मायावती बहुत 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 गंभीर नेत्री हैं और सबसे बड़ी बात है उनके मुख से सनातन के प्रति और हिंदुत्व के प्रति ऐसे कटु वचन या कटु व्यवहार कभी नहीं हुआ है। मैं सोचता हूँ उनके स्थान भरने वाले जो लोग हैं वे ज़्यादा कटु हैं, ज़्यादा विषैले हैं, ज़्यादा घातक है, वे राष्ट्र को ज़्यादा परेशानी में डालने वाले हैं। इसलिए बहन मायावती जी, आप सक्रिय होइए। हम भी आपसे अपेक्षाएं करते हैं कि आप सनातन की सेवा के साथ में राष्ट्र की सेवा करने के लिए आगे बढ़ेंगी, अपने दल को मजबूत बनाएगी, तो उसमें सबका ही हित है। भारत माता की जय।